प्ले स्टेशन आप लोगों ने भी बचपन में खेली है। प्ले स्टेशन मैं भी खेलता रहा हूं और शायद यही रीजन है कि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रोज की बेसिस के ऊपर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा होता है कि प्ले स्टेशन का नया वर्जन प्ले स्टेशन 5 कब आ रहा है, उसकी प्राइस क्या होगी, ये कितने में आएगा, इस पे कौन कौन सी गेम्स आएंगी, और हमें बताएं कि आपके पास प्ले स्टेशन 5 के रिलेटेड क्या लीक्स और रूमर्स हैं। तो इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं प्ले स्टेशन 5 के रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्ले स्टेशन के हवाले से। अब प्ले स्टेशन पर्सनली मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसी जगह है यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर फील्ड को अपनी आगे की फील्ड लेकर चल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ गुजारूंगा, तो वो प्ले स्टेशन थी। आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी लेकिन 2002 के अंदर मैंने पहली दफ़ा प्ले स्टेशन 1 को देखा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बाय करूंगा, लेकिन वो इतनी महंगी थी कि मैं प्ले स्टेशन 1 को बाय नहीं कर सका। उसके बाद मुझे पता लगा कि एक तरीका है जिसके थ्रू आप प्ले स्टेशन 1 की गेम्स को कंप्यूटर के ऊपर खेल सकते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था और उसके बाद प्ले स्टेशन 1 की जो गेम्स थी वो कंप्यूटर के ऊपर चल जाती थी। इसके लिए आपको लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन आखिरकार मैंने ऐसा कर लिया। अब वो गेम्स जो थी वो कंप्यूटर के ऊपर चलने लग गई, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो थी कि आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते थे। जब प्ले स्टेशन 1 को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम उसके ग्राफिक्स बहुत माइंड ब्लोइंग थे। हर बंदा यही कह रहा था कि यार इसके ग्राफिक्स को कितना बेहतर बना दिया गया है। लेकिन जैसे ही प्ले स्टेशन 2 को लॉन्च किया गया तो सब और हैरान हो गए कि ग्राफिक्स को प्ले स्टेशन 1 की निस्बत भी काफ़ी बेहतर बना दिया गया था और स्पीड भी बेहतर हो गई थी गेमिंग की। उसके बाद प्ले स्टेशन 3 आई तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर ग्राफिक्स जो थे वो एक रिकॉर्डेड कैमरा की जो वीडियो होती है उसकी तरह लगने लग गए। ग्राफिक्स की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई कि जो डिफरेंस था वीडियो और ग्राफिक्स के दरमियान में वो खत्म होने लग गया। अब रिसेंटली 2013 के अंदर प्ले स्टेशन 4 को लॉन्च किया गया और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर आप एक नज़र देखकर ये भी नहीं बता सकते थे कि ये एक गेम है या फिर ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है। और यही वजह थी कि हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गए जहां पर ग्राफिक्स को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। इसी वजह से प्ले स्टेशन 5 को लॉन्च करने के बजाय प्ले स्टेशन कंपनी ने प्ले स्टेशन 4 प्रो को लॉन्च किया। यहां पर जो ग्राफिक्स थे वो वैसे ही मिल रहे थे आपको जैसे आपको प्ले स्टेशन 4 पर मिलते हैं। फर्क ये किया गया था कि अब आप उस ग्राफिक्स को बेहतर रेजोल्यूशन के ऊपर देख सकते थे। प्ले स्टेशन 4 जो थी वो 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही प्ले स्टेशन 4 प्रो को लॉन्च किया गया तो ये नेटिवली तो 4K चला नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी आप इसके थ्रू 4K टीवी के ऊपर अपनी गेम्स को खेल सकते थे। 4K टीवी काफ़ी महंगे टीवी होते हैं लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अक्सर लोग जो है अब इन टीवीज़ को बाय कर रहे हैं और यही वजह है कि प्ले स्टेशन 4 को 4K रेजोल्यूशन के साथ लॉन्च किया गया है। अब लोग बात कर रहे हैं कि आखिर प्ले स्टेशन 5 को अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया गया, और यहां पर उसकी ना लॉन्च होने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। प्ले स्टेशन 4 जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई कि आप उसको कह सकें कि वो एक मेजर सक्सेस थी, और अब जाकर प्ले स्टेशन 4 जो है वो कुछ हद तक बिकनी स्टार्ट हुई है। जिस टाइम 4 को लॉन्च किया गया था प्ले स्टेशन 4 को, उस टाइम प्ले स्टेशन 4 से ज्यादा प्ले स्टेशन 3 जो थी वो बिक रही थी, और यही वजह है कि अब जाकर प्ले स्टेशन 4 की जो सेल्स है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुई हैं। प्ले स्टेशन 5 के ना लॉन्च होने की एक और बहुत बड़ी रीजन ये है कि अक्सर लोगों के पास अभी भी 4K रेजोल्यूशन के जो टीवीज हैं वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला जो कि हमें देखने को मिल रहा है वो ग्राफिक्स का है। प्ले स्टेशन 4 जो है उसके ग्राफिक्स इतने बेहतर है कि आप प्ले स्टेशन 5 के अंदर जितनी मर्जी बेहतर हार्डवेयर लगा दें, जो ग्राफिक्स का डिफरेंस होने वाला है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर ग्राफिक्स को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अब मार्केट की बात कर ली जाए तो यहां पर हमें प्ले स्टेशन 5 के रिलेटेड 2 लीक्स और रूमर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहला लीक तो ये कहता है कि प्ले स्टेशन 5 कभी रिलीज ही नहीं की जाएगी, लेकिन दूसरे लीक के मुताबिक प्ले स्टेशन 5 जो है वो 2018 के अंदर आ रही होगी। इसके अंदर 2 बहुत बड़े फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। पहला फीचर जो होने वाला है वो प्ले स्टेशन VR के रिलेटेड है। अभी प्ले स्टेशन 4 के ऊपर आपको VR की सपोर्ट देखने को मिलती है। ये एक ऐसा हेडसेट होता है जिसको आप अपने सर के ऊपर पहन सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको एक तार के थ्रू इस हेडसेट को अपने प्ले स्टेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि आप इस हेडसेट को पहनकर अपने रूम के अंदर मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2018 के अंदर जब प्ले स्टेशन 5 को रिलीज किया जाएगा तो उसके साथ प्ले स्टेशन VR 2 को भी रिलीज किया जा रहा होगा, जिसके अंदर आपको वायरलेस की फैसिलिटी मिल जाएगी और आप वायरलेसली इस VR को कंट्रोल कर सकेंगे और आपको किसी तार की खास तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फीचर जो कि आपको प्ले स्टेशन 5 में देखने को मिल सकता है वो है नेटिव 4K सपोर्ट।
अभी PlayStation 4 Pro के ऊपर आपको 4K रेजोल्यूशन तो देखने को मिल गई है, लेकिन असल में वो 4K नहीं है। आपको फुल HD रेजोल्यूशन को स्ट्रेच करके 4K बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है। आपकी जो PlayStation है वो असल में फुल HD रेजोल्यूशन को प्रोसेस करती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देती है 4K के अंदर। इससे क्वालिटी थोड़ी बहुत तो बेहतर हो जाती है, लेकिन असल में जो क्वालिटी है उसके अंदर ज़्यादा बम्प देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये माना जा रहा है कि PlayStation 5 को जब रिलीज़ किया जाएगा तो वहाँ पर आपको नेटिव 4K सपोर्ट मिलेगी, जहाँ पर जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो भी आपकी जो PlayStation 5 है वो 4K के ऊपर ही कर रही होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि PlayStation 5 अगर मार्केट के अंदर आएगी तो उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि PlayStation 5 को शायद कभी भी रिलीज ना किया जाए। वेल, उसके पीछे रीजन ये है कि PlayStation 4 के अंदर पहले ही इतने अच्छे ग्राफिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है कि PlayStation 5 के अंदर ग्राफिक्स को और ज्यादा बेहतर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी एक और बहुत बड़ी रीजन ये है कि PlayStation ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को लाइव कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ये ऐसी सर्विस है जहां पर आपकी जो गेम है वो असल में आपके कंप्यूटर या फिर आपके कंसोल के ऊपर इंस्टॉल नहीं हुई होती, बल्कि वो गेम PlayStation के अपने सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल हुई होती है। आप मंथली बेसिस के ऊपर कुछ पैसे पे कर रहे होते हैं, आपको एक एक गेम को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपनी गेम को अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर PlayStation के सर्वर से हासिल कर सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो टीवी है वो इंटरनेट के थ्रू PlayStation के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है और आप जितनी मर्जी गेम्स चाहें आप वहां से स्ट्रीम कर सकते हैं और आपको मंथली बेसिस के ऊपर उन्हें पे करना पड़ता है। इसके थ्रू ये फायदा मिल रहा होता है कि जो PlayStation सर्वर्स हैं उनकी स्पीड भी बेहतर होती है, आपको बेहतर रेजोल्यूशन देखने को मिल रही होती है और आपको हर महीने गेम्स बाय नहीं करनी पड़ती। अब पर्सनली मैं चाहूंगा कि PlayStation 5 क्या PlayStation 10 तक भी आए, क्योंकि पर्सनली PlayStation का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, नीचे की तरफ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूं, तो आप मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।